दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर रहने वाले सब इंसानों को मेरी तरफ से सलाम। तो भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे खास बुजुर्ग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक वीडियो में कलाम यीशु मसीह के बारे में बताया है कलाम मुकद्दस से, कि वो कह रहे हैं कि मैं बदरूहों को खुदा की मदद से निकालता हूँ। और आगे उन्होंने कहा है कि मेरा बाप मुझसे भी बड़ा है। तो उन्होंने वो शॉर्टकट आयात बताई हैं, तो मैं आपकी खिदमत में वो आयतें ज़रा मुकम्मल तौर पर पढ़ के बताना चाहता हूँ ताकि सच्चाई सब तक पहुँचे। तो पहले आप डॉक्टर साहब की वीडियो देखें। आपने बाइबल पढ़ी तो आपको पता लगेगा कि बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे अब्बा सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Gospel of John chapter number 5 आयत नंबर 30, मुझे आदत है अंग्रेजी में बोलने की। I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, मैं मेरे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं। I of my own can do nothing. As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूं, मैं जजमेंट देता हूं। For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, वही मानता हूं जो मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे खुदा कहते हैं। ये लफ्ज माय फादर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए। तो भाइयों, आपने वीडियो देखी कि डॉक्टर साहब कलाम मुकद्दस की आयत बयान कर रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं खुदा की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ। तो मैं वो आयतें ज़रा मुकम्मल तौर पर पढ़ के बताने लगा हूँ जो उन्होंने बयान की हैं। मत्ती 12 बाब 28 आयत, लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। वो खुद खुदा थे, उन्होंने कई जगह पे बताया। तो आगे पूरी आयत अगर पढ़ लेते तो वो कह रहे हैं कि खुदा की रूह की मदद से अगर निकालता हूँ तो समझो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। मतलब कि वो बता रहे हैं कि खुदा खुद तुम्हारे पास आ गया है। ठीक है, इस आयत का मतलब ये है, अगर वो पूरी पढ़ लेते तो उनको पता चल जाता। आगे दूसरी आयत भी उन्होंने एक बयान किया, लूका 11 बाब 20 आयत, लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। वहां भी यही लिखा है कि खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। तो वो खुदा जो इंसान के रूप में आया, कई बार बता चुका हूँ, तो वो इंसानी रूप में वो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे ताकि लोग सिर्फ उनकी ही प्रस्तिश करें और किसी की पूजा ना करें, ताकि वो सब मुझसे सीखें और फर्मा बरदार रहें। और उनकी फर्मा बरदारी पर भी ये सवाल उठता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा बाप मुझसे भी बड़ा है। तो वो उस वक्त इंसानी रूप में थे, तो वो लोगों को सिखा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही आसमान पर जाना था ताकि लोग उन्हीं को बाप समझें और उन्हीं को खुदा समझें और उन्हीं से मांगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो फर्मा बरदार थे। और मैं कलाम मुकद्दस से ही बताता हूँ, वो इंसानी शक्ल में भी आए और फर्मा बरदार भी रहे। और फर्मा बरदारी में उन्होंने सब रास्तबाजी के काम किए। रास्तबाजी के बारे में भी कलाम मुकद्दस से बताया हुआ है कि वो जब बपतिस्मा लेने आए तो यूहन्ना ने कहा मैं तो आप मोहताज हूँ तुझसे बपतिस्मा लेने का। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ होने दे। इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना जरूरी है। तो इंसानी शक्ल में आगे वो रास्तबाजी का काम भी पूरा कर रहे थे। आगे एक आयतों में लिखा है कि फिलिपियों 2 बाब 5 से 8 आयत तक के यीशु मसीह इंसानी शक्ल में हर फर्मा बरदार भी रहे और सलीब भी मौत गवारा की। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीब भी मौत गवारा की।
تو خدا انسان کی شکل میں آیا اور سلیب بھی موت گوارا کی تاکہ موت اور قبر پر فتح پائے اور سب لوگ اسی سے دعا مانگے جو زندہ خدا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی بتایا گیا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ سورۃ النساء 157 آیت پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ اور سورۃ عمران 2 آیت، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ تو ابھی تک کون زندہ ہے؟ تو آخر میں آنا بھی انہوں نے ہی ہے۔ تو وہ جو کچھ انہوں نے انسانی جسم اختیار کر کے کیا وہ اس کی فرما برداری تھی، تاکہ وہ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے سکھائیں کہ کیسے دعا کرنی ہے اور کیسے خدا سے مانگنا ہے۔ تو خدا کے فرما بردار رہنا ہے، وہ سب کچھ پریکٹیکل کر کے دکھا رہے تھے انسانی روپ میں۔ تو میں کہوں گا کہ اس طرح کے سوال نہ کیا کریں اور اس طرح کی باتیں آگے رکھ کے نہ باتیں کیا کریں، کیونکہ خدا انسانی روپ دھار کر انسانوں کو پریکٹیکل کر کے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایسے خدا کی پرستش کرنی ہے فرما بردار ہو کے۔ شکریہ۔